छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। छत्रपति वीर संभाजी महाराज की हार हार। बागेश्वर धाम की हर हर। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा, हमको अचानक बताया गया कि हमें सोलापुर जाना है। निकले थे कहीं और के लिए। बागेश्वर धाम महाराष्ट्र समिति साहित्य परिषद के सभी लोग बोले, गुरुजी टेंट लगा है, 5 मिनट के लिए भले ही आ जाओ, पर आप आ जाओ। हमसे भी रहा नहीं गया, तुम लोगों का मुंह देखने के लिए हम भी चले आए। लेकिन हमें पता नहीं था सोलापुर में भी इतने पगला हैं। हमें बाद में पता लगा हैदराबाद नजदीक है। अरे हम कहीं तब तो और जाना चाहिए उनकी ठटरी बारने के लिए। हारा हारा। बागेश्वर धाम की। इसी चक्कर में हम भैया 1-2 घंटे के लिए सोलापुर आए हैं। मन हमारा बहुत प्रसन्न है। आप लोगों को हमने देख लिया। अब अभी तो हम जल्दबाजी में हैं, क्योंकि हम बागेश्वर धाम से ओरछा तक विचारों की क्रांति खड़ी करने के लिए, इस देश में कुछ लोग तलवारों पर राष्ट्र गजवाए हिंद चाहते। हमने कहा ठटरी के भरे, हम विचारों पर भगवाए हिंद लेंगे। उसी सनातन हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए हम 160 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। तो व्यस्तता ज्यादा है, लेकिन अब हमने सोलापुर के प्रियजनों को देख लिया। बहुत जल्दी एक बार यहां भी कथा सुनाने आएंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोला। कैसे हो? बढ़िया हो? यहां भी हिंदू एकता चल रही? जोर से चल रही? हाँ, हमने कहा था भी कुछ दिन पहले, कुछ आगी के लगे, ठटरी के बरे लगे थे। हमने कहा सुनो, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब ये पुराने वाले हिंदू नहीं हैं, अब ये जगे हुए हिंदू हैं। अब अगर छेड़ा जाएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। भारत के हिंदुओं, हमने तो कसम खा ली है, जब तक जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत से लोगों को ऊपर नहीं उठा देंगे, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। अच्छा, तुम्हें पता है एक बात? पूछो क्या? मुसलमानों में भी जातियां हैं। सिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं, खान हैं, लेकिन उनके मजहब पर जब कोई उंगली उठाता है तो वो सिर्फ मुसलमान है। हम लोगों में दिक्कत क्या है? हम लोगों में जातियां हैं और जातिवाद है। लेकिन अब वर्तमान का हिंदू जागने लगा है। जैसे वो अपने मजहब के लिए खड़े हो जाते हैं, हम लोगों को भी अब अपने सनातन धर्म के लिए इकट्ठा खड़ा होना है। एक बात बताएं? कह दो, बताओ। वैसे भी सोलापुर के आदमी तो खतरनाक होते ही हैं। हाँ, पर खतरनाक नहीं, महान होते हैं। हाँ, एक पहलवान आया हमारे पास सोलापुर का। हमने कहा क्या करते हो? बोले जिम करते हैं, जिम। हमने कहा वाह वाह वाह, क्या नाम है? बोले ऊ। हम समझ गए। हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां जानते हो? हमने 2 लकड़ियां दी, उसने तोड़ दी। हमने लकड़ियों का एक गट्ठा दे दिया, पसीना फेंक गया, तोड़ नहीं पाया।
रुको 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 रुको, सुनो पगला रहो, सुनो। मतलब समझते हो? हम अकेले रहेंगे वो तोड़ देंगे, हम दो रहेंगे वो तोड़ देंगे, लेकिन हम सब एक रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, बाल बांका नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको कहना है हम सब हिंदू। क्या है हम सब हिंदू? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसलिए हम लोगों को अब भागना नहीं है, जागना है। क्या करना है? जोर से बोलो। अच्छा, दूसरी बात सुनो। एक सोलापुर का धर्म विरोधी था, नाम था चंगीलाल। धर्म विरोधी था सोलापुर का। उसने एक पत्थर उठाया, कुत्ता को मार दिया, कुत्ता बेचारा भाग गया। रुको रुको रुको, लेकिन उसने वही पत्थर उठाया, मधुमक्खियों को मारा, वो आदमी भाग गया। बात समझ में आई तुम्हें? कुत्ता अकेला था, इसलिए कुत्ता को भागना पड़ा। मधुमक्खियां इकट्ठी थीं, इसलिए धर्म विरोधी को भागना पड़ा। उसी प्रकार अगर हम लोग भी इकट्ठे रहेंगे तो धर्म विरोधियों को भागना ही पड़ेगा। हमारे हनुमान जी महाराज यही शिक्षा देते हैं। हनुमान जी, राम जी जब लंका जाते हैं तो सब बानरों का सहयोग राम जी लेते हैं। 7-5 की लाठी, एक जनों का बोझ, कोई बानर पत्थर ला रहा, कोई राम राम लिख रहा। तब समुद्र के ऊपर भी राम सेतु बन गया। उसी प्रकार भारत के हिंदुओं, अब हम लोग बहुत बुजदिल हो चुके। अब बुजदिल होने का समय नहीं है, अब हम लोगों के जागने का समय आ गया है। काय का समय आ गया है? कौन कौन जागने को तैयार है? कौन कौन चाहता है कि भारत में हिंदू एकता हो? कौन कौन चाहता है कि धर्म विरोधी ताकतें शून्य हो जाएं? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? अगर वो हम लोगों को मिटाने की कोशिश करेंगे तो कौन कौन हिंदू घर से बाहर निकल करके आएगा? जात पात में तो नहीं बटोगे? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, हमारे पास जो भी गुरुजी की चूरन चटनी है, तुम्हारी अर्जी हम बालाजी के चरणों में लगा देंगे। और हमारे हनुमान जी महाराज कैसे हैं? संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो भी हनुमान जी का सुमरन करेगा उसका संकट कट जाएगा। क्योंकि हनुमान जी का काम क्या है? संकट ते हनुमान, मन क्रम बचन ध्यान जो। अच्छा, हनुमान जी संकट मिटाते हैं। अरे हनुमान जी केवल संकट भर नहीं मिटाते, हिंदुओं को भी जगाते हैं। हनुमान जी से सीखना चाहिए। वो लंका गए, लंका में देखो क्या गजब का खेल किया। तेल उनका, बाती उनकी, कपड़ा उनका, घी उनका, और आग लगा दी हमारे बजरंगबली ने। कितना गजब का सिस्टम है भैया। सब कुछ उनका, पर आग बजरंगबली ने लगा दी। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने राम जी पर भरोसा था। इसलिए भारत के हिंदुओं, हमें अब हलीउल्लाह वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें राम का नाम लेकर के बजरंगबली के चक्कर में पड़ना है। किसके चक्कर में पड़ना है? जोर से बोलो। बजरंगबली के चक्कर में पड़ना है। लोग हमसे कहते, बाबा तुम हिंदू मुसलमान करते हो। हमने ये कहा कि ठटरी के बरे हरो, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। अब किसी को बुरा लगता है तो पाकिस्तान चला जाए, हमको क्या दिक्कत है? ज्यादा है तो टिकट ले ले जय बजरंगबली की।
हाँ? हाँ? अरे हमारा काम हिंदुओं को जगाना है, पर हिंदुओं में एक दो कमियां आ गई, पूछो कौन सी? मुसलमान शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाना नहीं चूकते, ईसाई रविवार को चर्च में प्रेयर करने जाना नहीं चूकते, लेकिन हम लोग मंदिरों में जाना भूल गए हैं। हम लोग जातियों में बट गए हैं। हम लोग अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देते। उसका परिणाम यह निकला, भारत के हिंदुओं कश्मीर से पंडित भगाए, कश्मीरी पंडितों को हटाया, बहराइच की घटना की, नूह मेवात की घटना की, मणिपुर को जलाया, बरेली में हिंदुओं को मोहल्ले को स्थानांतरित किया, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बिटिया को मार दिया, श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए, महाराष्ट्र के पालघर में संतों को मार दिया। हमारा खून खौल गया कि अब हम तभी चुप बैठेंगे, हवाई जहाज और चार्टर से हिंदू धर्म नहीं बचना है। इसलिए हमने अब प्रण लिया है कि गांव गांव पैदल जाकर पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाएंगे। और ये हमको संकल्प जो भी प्राप्त हुआ महाराष्ट्र से ही प्राप्त हुआ। कहां से मिला? यहां जब हम महाराष्ट्र आए थे और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना को पढ़ा था, जब उनके संकल्प हिंदवी स्वराज्य की स्थापना को पढ़ा था, सोलापुर के प्रियजनों, हमारे परिवार के सदस्यों, जब हमने छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के संकल्प को पढ़ा था, उसी दिन हमने प्रण ले लिया था कि अब हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही छोड़ेंगे। बड़ी बड़ी ताकतों ने विरोध किया, बड़े बड़े धर्म विरोधी लोग लगे, कुछ लोगों को सेक्युलरिज्म का कीड़ा काटता है। भारत के हिंदुओं, तुम्हें अब जागना पड़ेगा। पाकिस्तान में हिंदू 22% से 6% बचा, उससे भी नीचे आ गया, लेकिन भारत में 6% से 22% हो गया। इससे सिद्ध होता है कि जहां भी 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन 100 मुसलमानों में 10 हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम इस्लाम के खिलाफ नहीं हैं। हम जो हमारे सनातन के त्योहारों पर उंगली उठाते, जो तिरुपति बालाजी के प्रसाद में गाय की चर्बी मिलाते, जो छोटे छोटे बच्चों को मारते, जो पालघर के संतों को मारते, जो रामचरितमानस को जलाते। अभी एक इनके वो हैं तौकीर रजा, उन्होंने कहा है कि जयपुर से दिल्ली तक जाम कर देंगे, रूह कांप जाएगी। हमने कहा ठटरी के बरे, हम भी ऐसा करेंगे कि तुम्हारी भी रूह कांप जाएगी। हिंदू भी कम नहीं। वो ज्ञान दे रहे थे कि दीपावली को पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है, हमने और ज्यादा फोड़ दिए। आओ आओ, वो ज्ञान दे रहे थे पटाखे मत फोड़ो वरना वो होता है प्रदूषण। हमने कहा बकरीद से नहीं होता है, बकरीद से प्रदूषण नहीं होता है, हमारे पटाखों से होली पर पानी खराब हो जाता है, खून खराबा होता है, तब ये बोलते नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन सुनो, छेड़ोगे तो छोड़ा। इसलिए जितने भी सोलापुर के लोग हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हो। आहा, इस तरफ देखो तो युवान बैनर लेके आ गए, मैं भी बागेश्वर बाबा हूं, मुझे भी हिंदू राष्ट्र चाहिए। वाह वाह वाह। अरे भाई एक आध जने इधर लेके आओ, यही लिखा है, इधर आओ लेके। एक ही दो जने, सब नहीं, दो ही लोग। आ जाओ आ जाने दो, सिक्योरिटी वाले आ जाने देना भैया। एक लड़का हमारी फोटो पेंटिंग बना के लेके आया है। आजा पगला, आजा बेटा आजा। अमीर लोग तो हमसे मिल लेते हैं, अमीरों को मंच पे आने मिल जाता है, कभी मंच पर उनको भी आना चाहिए जिनका कोई नहीं होता है। आजा बेटा आजा। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की। हाँ, यहां इधर आओ। क्या है? इधर आओ।
मैं भी बागेश्वर बाबा हूं, मुझे भी हिंदू राष्ट्र चाहिए। हाँ भैया, हम भी बाबा बागेश्वर बाबा हैं। इधर आ, बहुत अच्छा बेटा। क्या नाम है? गणेश। कहाँ के हो? इधर के हो? तो तुम चाहते हो भारत हिंदू राष्ट्र हो? जरूर चाहता हूँ। कहाँ रहते हो? सोलापुर में। शेलगी। सेलगी? ओहो, जरा बैनर दिखाओ सबको। जोरदार ताली बजा के इस बच्चे का उत्साह बढ़ाओ। भारत हिंदू राष्ट्र की। अच्छा, तो जो हम पद यात्रा करेंगे वो सफल रहेगी? सही कर रहे हैं? हम पैदल यात्रा कर रहे हैं और सोलापुर में एक कथा भी सुनाएंगे। हमने सुना यहां धर्म विरोधी ज्यादा रहते हैं, तो हमें गाड़ी में बताया यहां बहुत रहते हैं। हमने कहा पर भैया हमारी कथा यहीं हो जाने दो, जय बजरंग बली की। हाँ बहुत अच्छा। हाँ, पांव पल्ले 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 पांव, पैर ना तोड़ दइए, खुशी रहा। जा झुक झुक। आज तुम नहीं बनाई? अच्छा ले देखो, किसी और से तो नहीं बनवा के ले आया? झूठ ना बोलिए, ना कटा, नहीं तो पर्ची खोल दे भी फिर। वैसे एक बात बताएं, ये आज की ही बनी हुई है, प्रातः काल तक बनाते रहे। रात्रि में तुमने 1 बजे से बनाना प्रारंभ किया और 3:40 तक तुम बनाते रहे सुबह तक। इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया। हाँ या ना? यस यस, बनाए बनाए। इसी टाइम पे बनाया? यस यस, इसी टाइम पे बनाया। हाँ जी हाँ। बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, खुश रहो, आशीर्वाद। ले ये भभूति ले जा, न कटा, भभूति ले जा। इधर हिंदू राष्ट्र बनेगा? हम बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। ओहो, महाराष्ट्र में तो भैया छत्रपति शिवाजी जैसा जोश है। बहुत अच्छा, खुश रहो, जुग जाओ। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की। चलो 1-2 चर्चा हम कर लें, फिर सबकी सामूहिक अर्जी भी लगा देगी। हमें तो पता ही नहीं था कि हमें यहाँ पे कुछ बोलना भी है। हम तो ऐसे ही चले आए पागलपंती में। हमें बताया संत सम्मेलन है, संत भगवान 1-2 जने हते थे, सो बेही गायब हो गए। कहाँ हैं? अच्छा यहाँ बैठे। हाँ 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 हाँ, हमें लोगों गायब हो गए। अच्छा, हमें बताया गया कि संत सम्मेलन है। हमें लगा कि बड़े बड़े महात्मा होंगे, दाढ़ी होगी, जटा होंगे, सीताराम। अब हम देखो सीधे साधे आदमी जो है सो साफ है, पर श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की। आज के प्रवचन का सूत्र है, तन से संसारी रहो, मन से सन्यासी हो जाओ। शरीर से सभी रिश्तों को निभाना है, पर मन से परमात्मा का हो जाना है। जिंदगी अजीब है। इस जिंदगी में हर हाल में हमें खुश रहना सीखना है। ये कहना सरल है, मानना बड़ा कठिन है। हर हाल में खुश रहना ये बड़ा कठिन काम है। पर मेरे पागलो, एक छोटा सा प्रयोग अगर तुम करोगे तो तुम हर हाल में खुश रहना सीख जाओगे। कोई तुम्हारी जिंदगी में घर के बाहर गड्ढा खोद दे तो तुम टेंशन में मत रहा करो, तुम डिप्रेशन में मत आया करो, तुम चिंता मत किया करो। महाराष्ट्र के प्रियजनों, कोई तुम्हारी जिंदगी में गड्ढा खोद दे तो वहां छायादार पेड़ लगा दिया करो, वृक्ष लगा दिया करो। वो तुमको भी छाया देगा, दूसरों को भी छाया देगा। कोई तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे भाग्य में, किस्मत में नींबू दे दे तो तुम मुंह मत बनाया करो, खट्टा मान करके अपनी जिंदगी को परेशान मत किया करो। जीने का कला होना चाहिए, हर हाल में खुश रहने की कला होनी चाहिए। मेरे पागलो, तुम्हारे भाग्य में अगर नींबू आए तो खट्टा नींबू जानकर मुंह मत बना लेना, शरबत बना करके पी लेना। जिंदगी में हर हाल में खुश रहना चाहिए। जिंदगी में हर हाल में खुश कैसे रहा जा सकता? गुरुजी, हम तो जिंदगी में बड़ी टेंशन में। दूध था 1 लीटर, वो भी फट गया। अरे ठटरी के बरे,
तो रोता क्यों है? यहां किसी को किसी की नहीं पड़ी, यहां सबको अपनी अपनी पड़ी, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सबको अपने से मतलब है। जब तुम पर विपदा आएगी कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा, कोई तुम्हारा हाथ नहीं बटाएगा। मेरे भारत के लोगों, जब तक तुम्हारे जेब में पैसा है और चेहरे पर चमक है तब तक लोग तुमसे सीताराम करेंगे, फिर लोग पूछना बंद कर देंगे। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। पर तुम्हारी जिंदगी में 1 लीटर दूध है और वो भी फट जाए तब भी तुम हर हाल में खुश रहा करो। आप कहो कैसे? पनीर बना लिया करो, झंझट खत्म। जिंदगी जीने का ढंग आना चाहिए। इस जिंदगी में छोटे छोटे लोग ही महान बने हैं। हमारे भारत में महान रूप में जिसमें महा उपसर्ग लगा है उस प्रदेश का नाम है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र इसलिए महान है क्योंकि यहां संत ज्ञानदेव है, यहां संत तुकाराम, जगतगुरु तुकाराम भगवान प्रकट भय। यहां भक्तिमती माता जनाबाई प्रकट भई, यहां स्वामी समर्थ रामदास प्रकट भय। ये कोई साधारण, ये संतों के दर्शन करो। संत नरहरि दास जी महाराज, संत गाड़गे जी महाराज, संत रामदास जी महाराज, अनेकानेक विभूतियां महाराष्ट्र संतों की भूमि है। इन संतों की खुशबू को तुम लेना प्रारंभ करो, तुम हर हाल में खुश रहना सीखो। साधारण सा बालक, नरेंद्र नाम का बालक स्वामी रामकृष्ण परमहंस के चरणों में जाता है कि हाँ तुमने क्या भगवान को देखा है? वो कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा है पर तुझे जरूर दिखा देंगे। और साधारण सा नरेंद्र नाम का बालक विवेकानंद बन जाता है। वो विवेकानंद कि शिकागो के धर्म सम्मेलन में जब शून्य पर बोलने के लिए कहा जाता तो बाकी लोगों ने तो माय डियर फ्रेंड से उद्बोधन प्रारंभ किया। हम सनातन धर्म की उस संस्कृति से आते हैं, उस भारत के संतों की भूमि से आते हैं जहां हमारा विवेकानंद जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में बोलना प्रारंभ करता है तो माय डियर नहीं कहता है, माय ब्रदर एंड सिस्टर्स से प्रारंभ करता है। मेरे भाइयों और बहनों, और ऐसा महापुरुष जिसका चित्र भी महान है और चरित्र भी महान है। आज के इस प्रवचन में, संत सम्मेलन में सोलापुर की धरती पर हिंदुत्व की विचारधारा को प्रखर रूप से रखने वाले बहुत से युवा आए हैं, पर हम इन भारत के युवाओं से, सनातन संस्कृति पर कार्य करने वाले जितने युवा हैं, हम ये तो तय है भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही छोड़ेंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा कब? जब भारत का प्रत्येक आदमी हिंदू बनेगा, कट्टर हिंदू। हमको हिंदू बनना नहीं चाहिए, कट्टर हिंदू चाहिए। मेरे सोलापुर के परिवारजनों, लोगों को लगता है कि हम नफरत फैलाते हैं, सच ये है हम केवल हिंदुओं को जगाते हैं। और एक बात, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। एक साधारण सा नरेंद्र नाम का बालक विवेकानंद बनकर जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में उद्बोधन करता है तो विदेशी धरती पर रहने वाले लाखों लोग प्रभावित हो जाते हैं। एक विदेशी महिला प्रभावित हो जाती, आकर्षित हो जाती उस महात्मा के नूर को देखकर, रूप को देखकर, उद्बोधन को देखकर, वाणी को देखकर, ओज को देखकर, ध्यान को देखकर, तप को देखकर के, बुद्धि को देखकर के, बल को देखकर के। उस अमेरिका में रहने वाली एक महिला रात के समय विवेकानंद के पास आती है। वो कहती है हमने आपके जैसा तेजवान, आपके जैसा सुंदर कोई नहीं देखा। मैं चाहती हूं आप मुझे अपनाओ ताकि मेरा जो बेटा हो वो तुम्हारे जैसा हो। पर धन्य है भारत का महात्मा, कितना ऊंचा विचार भारत का सनातन रखता है। हाथ जोड़ करके विवेकानंद ने कहा क्षमा करो, हम अगर आपको अपना लें तो जरूरी नहीं है कि बेटा हो। एक काम करो,
कहां तुम 18-19 साल तक इंतजार करोगी और कहां तुम हमको किसी और रूप में देखोगी। आज से तुम हमारी मां हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं। तुम्हारा भी सपना पूरा हो जाएगा, मुझे मां प्राप्त हो जाएगी। सोलापुर में बैठे हुए इस युवा सत्र में, संत सम्मेलन में बैठे हुए भारत के हिंदुओं, ये वो भारत है, ये वो सनातन है जहां चित्र के साथ साथ चरित्र की भी पूजा होती है। तो हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जब हिंदू जगेगा। और हिंदू कैसा होगा? जिस युवा का चित्र और चरित्र दोनों सुंदर होगा, वही युवा इस देश पर राज करेगा। वो तुम्हें बनना है, हमको नहीं बनना। और एक बात याद करें, यहां मीडिया जगत के भी लोग हैं, यहां के अध्यक्ष भी हैं, साहित्य परिषद के अध्यक्ष भी बैठे, अन्य संत समाज भी बैठे, अध्यक्ष महोदय भी बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं। ना तो हम भैया राजनीति में हैं, ना हम राजनीति के लिए जी रहे। हमारा जीना तो सिर्फ हिंदुत्व के लिए है, सनातन के लिए है। जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक सनातन के लिए जिएंगे। लेकिन जितने युवा यहां खड़े हैं, मुस्कुराते हुए खड़े, मोबाइल लेकर के खड़े, हम युवाओं से कहेंगे तुम अपना करियर ऐसा मत बनाओ कि दूसरों के पीछे सेल्फी लेने के लिए भागना पड़े। ऐसा करियर बनाओ कि लोग तुम्हारे पीछे सेल्फी लेने के लिए भागें। वो तभी हो सकता है जब तुम्हारी जिंदगी में जुनून होगा, जब तुम्हारी जिंदगी में हर हाल में खुश रहना होगा। आ जाए तो ठीक, ना आए तो ठीक। आए तो भगवान की कृपा, ना मिले तो भगवान की कृपा। और हां, तुम टेंशन में भी मत रहा करो। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी आप कहते हो हर हाल में खुश रहो, आप खुशी होने के मंत्र देते हो, लेकिन हमारा पड़ोसी हमें रोज गाली देता है। हम कहा चलो हमें ले चलो। बोले वो तुम्हें भी गाली देगा। हम कहा नो प्रॉब्लम, चलो। हम गए और सच में वो गाली में पीएचडी किए हुए था। रहा होगा सोलापुर का। खैर हम सोलापुर की बुराई नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें 20 मिनट रुकना भी है, तो हम आप लोग, लेकिन रहा होगा। हम जैसे ही उसके घर गए, वो हमें गाली देने लगा, इतनी गाली देने लगा कि भयंकर। तो वो बोला देखो गुरुजी, हमने कहा था। अरे हम की देने दो भाई, इसकी गलती नहीं है। दरअसल रिश्ते में ये हमारे साले साहब लगते हैं, तो जीजा और साले में तो गालियां चलती रहती हैं। वो भी हंसने लगा, वो भी हंसने लगा, हम भी हंसने लगे। लो, हमने अपना मुंह भी खराब नहीं किया और हमने जवाब भी दे दिया, और सामने वाले को समझ में भी आ गया कि गुरु आखिर गुरु होता है। और जब हम धीरे से निकले, पता है तुम्हें भी कोई गालियां दे, तुम्हें भी कोई बुरा कहे, तो पता है तुम्हें क्या करना चाहिए? पूछो क्या करना चाहिए? कान में जाके सेम टू यू बोल देना चाहिए। तुम्हारा मुंह खराब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, हर हाल में क्या रहो? अरे बोलो जोर से। हर हाल में खुश रहो। जिंदगी है, यहां सब कुछ लगा रहना है, पर तुम हर हाल में खुश रहना सीखो। एक साधारण सा बालक थॉमस एडिसन जिसे स्कूल से हटा दिया जाता, वो महान वैज्ञानिक बन जाता है। एक सिद्धार्थ नाम का बालक महात्मा बुद्ध बन जाता है। एक छोटा सा बच्चा जिसकी बॉडी काम नहीं करती, स्टीफन हॉकिंग, महान वैज्ञानिक बन जाता है। इसलिए सोलापुर के जितने भी युवा और हमारे परिवार के सदस्य, कुछ माताएं भी आई, बहनें भी बैठी, बहुत दिनों से इच्छा थी कि गुरुजी मिलेंगे, कथा सुनेंगे। वो बड़े भाव के साथ, बड़े चाव के साथ में आई हैं। हम यही प्रार्थना करेंगे, आप लोग ऐसा लक्ष्य केंद्रित करो, हर हाल में खुश रहो, मुस्कुराओ। एक दिन ऐसा आएगा, संकट तुम्हारे घर से सदा सदा के लिए भाग जाएगा। लेकिन हमें हर हाल में क्या रहना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हमें उनको नहीं देखना है जो विफल हुए, हमें उनको देखना है जो सफल हुए हैं। और सफल कौन कौन हुए? हजारों प्रमाण ऐसे हैं। एक आदमी हमें बोला बीच में हम थोड़ा व्यस्त हो गए साधना में, भजन में, कथा ज्यादा करने लगे। गुरुजी आजकल आप चुप क्यों हो गए? हमने कहा ठटरी के बरे, शेर अगर 4 कदम पीछे जाए तो चुप नहीं कहते, डरना नहीं कहते हैं। लंबी छलांग लगाने के लिए शेर अक्सर 4 कदम पीछे जाता है। इसलिए भारत के धर्म विरोधियों,
अभी तक हिंदू चुप थे, इसका मतलब ये नहीं थे कि डरे थे। अब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। हां, डरे नहीं थे, एक होने की तैयारी कर रहे थे। अब ये सोलापुर का नजारा बता रहा है कि हिंदू क्या है? बोलो बोलो बोलो। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसलिए आज से हम लोगों को हर हाल में क्या रहना है? अपने अपने दांत निकालना है। अच्छा, लेकिन दांत में ब्रश करते रहे ना, कि तुम ज्यादा हंसो, दांत के ब्रश ना करो तो अलग दिखाई देवे। हाँ हाँ, लेकिन ये तो मजाक की बात है। लेकिन हम लोगों को हर हाल में क्या रहना है? ये किससे सीखना? हनुमान जी से। हनुमान जी लंका गए रावण के सामने। रावण बोला, क्यों ए बंदर, कौन है? हनुमान जी बोले, बोलो 10 कंधर। हनुमान जी से रावण बोला, डर नहीं लगता है? हनुमान जी बोले, हमने कौन तेरा खाना खाया है जो डर लगेगा? लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत में डर लगता है, और हमारे बजरंग बली ऐसे हैं, उन्हें लंका में भी डर नहीं लगा है। ऐसे हनुमान जी। रावण बोला, डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले, हमें नहीं लगता। तो रावण ने हनुमान जी को डराने के लिए मौत को बुलाया। मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। रावण बोला, क्यों बंदर, अब डर लग रहा? देख, मौत बगल में खड़ी हो गई। हनुमान जी और हंसने लगे, सोलापुर वालों जैसे। रावण बोला, क्यों हंस रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? मौत तुम्हारे बगल में खड़ी। हनुमान जी बोले, बेटा, हमारे बगल में मौत जरूर खड़ी है, पर देख तुझे रही है। रावण बोला, मतलब? बोले, मौत हमारे बगल में खड़ी, देख तुम्हें रही है, और हमसे पूछ रही है कि रावण कब खाएंगे, रावण को कब खाएंगे? रावण बोला, चुप रहो। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं, जो लंका में भी विरोधी ताकतों के सामने डरते नहीं हैं। अब हम हिंदुओं को भी विरोधी ताकतों के सामने डरना, जात पात से ऊपर उठकर हिंदुओं का सपोर्ट करना है, सनातनियों को एक रहना है। क्या तुम चाहते हो कश्मीरी पंडितों जैसा अपना हाल हो, मणिपुर जैसा हाल हो, पश्चिम बंगाल जैसा हाल हो? अच्छा, एक बात बताना, बुरा ना मानना, चलने की बात है, हम चल रहे, अर्जी लगा के जाना है हमें। लेकिन हम जाने के पहले एक बात पूछ रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, कुछ हिंदू भारत आ गए। भारत कितना अद्भुत है, यहां हसीना को भी जगह मिलती है और सीमा को भी जगह मिलती है। हसीना और सीमा दोनों भारत में ही सुरक्षित हैं। इतने इस्लामिक राष्ट्र हैं पर भारत में सुरक्षित हैं। हम किसी के बुराई नहीं करते, हमें क्या लेना देना, हम तो बाबाजी आदमी हैं। और अगर किसी को बुरा लग भी रहा हो तो हाजमोला की गोली खा ले, हम क्या कर लेंगे। हाँ, तो सुनो, एक बात बताओ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उन्होंने भारत से शरण मांगी, तो किसने मदद की? भारत ने मदद की। विचार करो, भारत में हिंदुओं पर अत्याचार हो जाए, कहां जाओगे? कहां जाओगे? बांग्लादेश वाले तो यहां आ गए, तुम कहां जाओगे? इस्लामिक राष्ट्र 60 से ज्यादा हैं, ईसाइयों के देश 90 से ज्यादा हैं, हिंदुओं का एक भी देश नहीं। आज इजराइल लड़ रहा है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। अब हम लोगों को भी घर से बाहर निकलकर जात पात को भुलाकर, ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत को मिटाकर हम सब हिंदू एक हैं, इस बात पर जोर देकर के अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वरना जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ वही हाल भारत के कोने कोने में होगा। विरोधी ताकतें लगी रहेंगी। इसलिए हम लोगों को अब प्रण लेना है कि हम लोगों को अब जात पात में नहीं, एक होना है। कौन कौन आज से शपथ लेता है हिंदू राष्ट्र के लिए? पक्का या कच्चा? हमारी मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। देखो, हम अपने लिए नहीं कर रहे, हमें क्या फायदा है? ना तो हमें नेता बनना, ना हमारी कोई पार्टी। कथा तो हम पहले भी करते थे, जो अपनी जान की बाजी हम हथेली पे लेकर चल रहे, पद यात्रा कर रहे, यहां वहां भग रहे, दिन रात एक किए हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे। आने वाली हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार ना हो, इसके लिए जी रहे हैं। श्रद्धा जैसे 35 टुकड़े ना हो, वे इसके लिए जी रहे। इसके लिए हम ये सब कर रहे हैं कि जो तिरुपति बालाजी के प्रसादों में हुआ वो भारत के किसी भी मंदिर में ना होवे। इसके लिए लड़ रहे हैं हम।
कि ये दिवाली और होली पे ज्ञान ना देवें, क्रिसमस डे 1 जनवरी और बकरीद पर भी इनका ज्ञान का मुंह खुले। इसीलिए लड़ रहे हैं कि हिंदू एक हो जावे। अंगूर के बारे में सुना तुमने? अंगूर जानते हो? जानते हो अंगूर जिसे खाते हो? उसी अंगूर की कीमत होती है जो गुच्छे में रहता है। गुच्छे से टूटने के बाद अंगूर बहुत सस्ता बिकता है। गुच्छे से टूटने के बाद अंगूर सस्ता बिकता है। उसी प्रकार तुम्हारी कीमत तभी रहेगी जब तुम सब हिंदू एक रहोगे। इसलिए अब हम भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। सब लोग प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो, और हां, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। और हां, मुस्कुराया करो। और एक और वचन दे रहे अभिजीत तो अध्यक्ष जी, जल्दी से यहां एक कथा होनी चाहिए, ठीक है? हां, हम बढ़िया जल्दी कथा सुनाएंगे। अभी हम जा रहे हैं, हमारी वो बागेश्वर धाम से ओरछा तक पदयात्रा है। तुम लोगों को टाइम मिले तो आ जाना, नहीं तो घर बैठ करके ही हिंदू राष्ट्र के लिए सपोर्ट करना, उतना ही काफी है। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक रहना। इस बच्चे को लेकर के आप आई हैं, खड़ा कर दो वहीं पर। कहां से आए हो? सोलापुर से। कहां रहते सोलापुर में? हैं? अरे जरा इनको माइक दे दो भाई वहीं से। मोहन भेट, भवानी पेट, भवानी पेट। भैया आगे मत आओ, आगे मत आओ, दौड़ो मत, दौड़ो मत, वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। उनसे कह दो वहीं। हमने इस बच्चे को देख लिया है, आई ऑटिज्म है, इसको मंदबुद्धि है, ऑटिज्म है, पागलों जैसी हरकत करता है, अपनी आयु से पीछे चल रहा है। हमने देख लिया, धाम ले आइयो, हम अर्जी लगा दे भी। माई बाई फाई वेरी हाई फाई। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा दें। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनीमन बालाजी के चरणों में प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम कर लो, आई तुलजा भवानी के चरणों में प्रणाम कर लो। हमारे साथ बोलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। मनीमन प्रणाम करके सन्यासी बाबा का ऐसा उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा पर नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, अर्जी नहीं लग पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, तो बिना पेशी करना, महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। आप जो भी अर्जी लेकर आए हो, 3 बार बोल दो, ओम ओम ओम। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन प्रणाम करके 3 बार सिर के ऊपर से उतारा करके पीछे की तरफ छोड़ दो, एक बार दाहिने का, एक बार बाएं का। अब दोनों हाथों को आपस में मलो, दोनों हाथों को आपस में मलो। ये जो मरीज खड़े हुए हैं, एक बच्चा चल नहीं पाता, ये ऑटिज्म वाला, वो भी बच्ची चल नहीं पाती, शिथिलता है, वो रोगी है, उनके लिए भभूति है, एक एक करके सबको दे दो।
पूरे शरीर में लगा लो, दोनों हाथों को पूरे शरीर में लगा लो, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की। अच्छा, बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? पक्का? पक्का? एक बार हमारे अध्यक्ष जी के लिए, साहित्य परिषद के जो अध्यक्ष, ताली बजाकर धन्यवाद दो इनका। इतना भव्य आयोजन, इतना दिव्य आयोजन इतनी जल्दी इन्होंने करवाया। जल्दी हम कथा करने आएंगे। और हिंदुओं भूलना जाना, हम सब हिंदू जैसे वो एक होते हैं, हम लोगों को भी अब वैसे ही एक करके अपने देश को भव्य बनाना है, भारत को भव्य। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हम फिर जल्दी आएंगे। सोलापुर वालों जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। ले लो, आ जाओ, आने दो, आने दो, आ जाओ, 2-3 लोग खड़े हो जाओ, फोटो खींचो, फोटो खींच दो, खड़े हो जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो फोटो खींच दो भैया, 1 मिनट, फोटो खींचो। जल्दी। जय सिया राम।